अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, की हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने डिस्कस करना है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो टाइप हमारी थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ये भी टाइप है हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ठीक है, इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर अटैम्प्ट करना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर जो है प्रीवियस लेक्चर अटैम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड, आपको बात ये बतानी है कि हमारी जो है 9th मैथ न्यू बुक के लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट है। 2.3 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो जिन स्टूडेंट्स ने 9th मैथ के लेक्चर अटैम्प्ट करने हैं, वो मेरे चैनल पर आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप कंप्लीट जो लेक्चर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है ये भी टाइप है आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ये किसके लिए यूज़ होता है? ये भी आपके लिए, जो आपके सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है ज़रूरी नहीं है। ये आपकी ज़रूरत है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर आपको ज़रूरत है, आपने डाटा मैनेज करना है, जो कोई भी आपको काम है, तो आप इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। अगर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपके सिस्टम पर, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये क्योंकि ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, स्टोरिंग डाटा इन टैबुलर फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है, ये जो हमारे पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ये यूज़ होता है डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए इन टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म मतलब टेबल के अंदर, यूँ आपके ये टेबल में होता है। ठीक है, इस तरफ आपका जो है कैपिटल वर्ड जा रहे होते हैं ABC, और डाउनवर्ड जो है आपकी काउंटिंग जा रही होती है 1 2 3। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो हम देखते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास जो है एनालाइज का मतलब ये है कि आपके पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा डाटा पड़ा है, उसको इजी मेथड के साथ जो है आसानी से, आप टेबुलर फॉर्म में जो पड़ा होगा तो आप उसको रीड कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ ग्रिड सेल अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स वेयर यूजर कैन इनपुट डाटा, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड क्रिएट चार्ट्स। ठीक है, दिस सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल फॉर टास्क सच एज बजटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, डाटा मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये आपका जो सॉफ्टवेयर है आपका ग्रिड ऑफ सेल पर होता है मुश्तमिल, जिसमें रोज़ एंड कॉलम होते हैं। ठीक है, रोज़ एंड कॉलम होते हैं, जिधर यूज़र जो है आसानी के साथ डाटा इनपुट कर सकता है, उसमें कैलकुलेशन कर सकता है, उसमें चार्ट क्रिएट कर सकता है, उसमें कुछ भी वो अपने रिलेटेड जो है डाटा अपना ऐड कर सकता है, उसमें जो है बड़ी से बड़ी अमाउंट की कैलकुलेशन कर सकता है अपने बिजनेस के रिलेटेड, कोई भी उसको जो काम है। जब नंबर्स की बात आएगी तो आपके पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की बात आएगी, जब अकाउंट्स के रिलेटेड बात आएगी तो आपके पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर उसका भी काम आएगा, क्योंकि ये एसेंशियल है हमारे पास बजटिंग के लिए, फाइनेंशियल के लिए, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की। प्रीवियस में हमने देखी थी, ये जो है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसकी एग्जांपल है कि डिफरेंट हमारे पास जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से हैं, हर एक की अपनी खासियत है। चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है आपकी बिल गेट कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका प्रोडक्ट है, क्योंकि ये पेड है। ठीक है, ये अवेलेबल है विंडोज़ पर भी और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी, उसमें भी रन होती है। माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है ये मोस्ट यूजेबल जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है हमारे पास, जो यूज़ होता है ऑफलाइन में। ठीक है, ये इतना पावरफुल टूल है कि इसके अंदर हम बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं इजी मेथड के साथ। ठीक, इट ऑफर पावरफुल फीचर इंक्लूडिंग कम्प्लेक्स फार्मूलाज, पाइवट टेबल एंड वैरायटी ऑफ चार्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें कम्प्लेक्स फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, पाइवट टेबल यूज़ करते हैं। पाइवट टेबल का मतलब ये है कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ यूज़र का डाटा पड़ा हुआ है, आपने उसको अरेंज करना है। अब आप जो है वो पूरे टेबल्स को रीड करने बैठ जाएंगे तो आपके पास ज़्यादा टाइम लगेगा। आपने उसमें से निकालना है, सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो उसके लिए हम बार यूज़ कर सकते हैं, चार्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास परसेंटेज जो शो हो जाती है, बार के ज़रिए से जो है हम सारे डाटा की जो है एवरेज निकाल के शो करके हम आसानी के साथ देख सकते हैं अपने डाटा को। ठीक है, ये इसकी खासियत है। नेक्स्ट हमारे पास आगे गूगल शीट। गूगल शीट आपकी गूगल की प्रोडक्ट है। ठीक है, ये भी पेड टूल है, आपके पास इंटरनेट एक्सेस होनी चाहिए। ठीक है, गूगल आपका अकाउंट बनता है तो इंटरनेट एक्सेस होगी। ठीक है, फिर ये यूज़ होगा। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसी के ऊपर चल सकता है, लेकिन इंटरनेट एक्सेस के साथ। ठीक है, उसकी दूसरी खासियत ये है कि गूगल शीट जो है ये आपको रियल टाइम कोलैबोरेशन का ऑप्शन देता है। रियल टाइम कोलैबोरेशन का मतलब क्या है कि आप 5 दोस्त हैं, एक शीट पे आप काम कर रहे हैं, कोई आपका प्रोजेक्ट है सेम, तो आप 5 लोग कर रहे हैं या 10 लोग कर रहे हैं, तो आप ये शीट जो है जो चारों के साथ या 10 के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो 10 के 10 जो है सारे यूज़र जो उस शीट के अंदर ऐड हैं
वो अपना अपना उसमें जो है मल्टीपल यूज़र जो उसमें आपके पास एडिट कर सकते हैं, उसमें से कोई भी चीज़ एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इट आल्सो इंटीग्रेट विद अदर गूगल सर्विसेज। नेक्स्ट आपके पास थर्ड नंबर पे एग्जांपल आ गई एप्पल नंबर, ठीक है। ये आपके पास अवेलेबल है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मतलब जो एप्पल की प्रोडक्ट हैं उस पर, iOS एंड्रॉयड फ़ोन पे, ठीक है। एप्पल नंबर जो है ये आपको यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस देता है विद स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन टूल के साथ, जिसमें आप जो है स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं, अपना डाटा, आपका बजट, जो भी आप उसके रिलेटेड जो है आप स्प्रेडशीट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास टेम्पलेट मिल जाते हैं, आपके पास वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट में भी होते हैं, इसमें आपके पास यूज़र फ्रेंडली जो है एग्जिस्टिंग टेम्पलेट मिल जाते हैं जो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं अदर एप्पल प्रोडक्ट के साथ। फोर्थ वन है आपके पास लिब्रे ऑफिस कैल्क, जो आपके टाइप है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की। लास्ट वन है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये वाला आपको जो है विंडोज़ पर ऑपरेटिंग, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर, लिनक्स पे, हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको मिल जाएगा, उस पर रन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये फ्री है, ओपन सोर्स है, आपके पास ये फ्री है, क्योंकि पहले वाले जो 3 सॉफ्टवेयर हैं आपके पास ये पेड वर्जन है, ये आपके पास जो ओपन सोर्स और फ्री है, ठीक है। इसमें आपको सेम फंक्शनैलिटी वही मिलेंगी जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होती हैं। इसमें आप जो है ये उसका ग्रेट अल्टरनेटिव है, ठीक है। जो यूज़र जो है वो पे नहीं कर सकते वो ये फ्री वर्जन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर जो हैं वो आपके मिस ना हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये भी आपकी टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।